थैंक यू सर, थैंक यू अमर जी। थैंक यू दीपक जी। एक बार जोरदार तालियां दीपक जी के हो जाए। सुबह से होस्ट कर रहे हैं और बहुत कुछ हमें हंसा भी रहे हैं और बता भी रहे हैं सब कुछ। तो साथियों, नाम अमर पात्र, उगलाना का रहने वाला हूं और 2 साल पहले सबसे पीछे बैठा था, आज स्टेज से बहुत बात कर रहा हूं। यही ताकत इस इंडस्ट्री की है, इस बिजनेस की है। देखो, इस इंडस्ट्री में कैसे आया, इस कंपनी में कैसे आया। कोरोना के बाद में सभी लोग घर बैठे थे, कोई किसी के पास कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस दौरान उधर भी ये डिसाइड किया था भाई करना तो कुछ अलग ही पड़ेगा, क्योंकि आज कोरोना है, परसों कोरोना भी हो जाएगा। तो उसी दौरान मैं सर्च कर रहा था कि किस कंपनी में ज्वाइन किया जाए, करनी पड़ेगी नेटवर्किंग, क्योंकि कुछ साथी थे सोशल मीडिया में जुड़े हुए थे जो हर महीने दिखा रहे थे आज इस महीने इतना पे आउट आ गया, इस महीने इतना हो गया, कि वो घर बैठे हुए भी जब वो उनके घर में पैसे आ रहे थे और हमारे पैसे बंद पड़े थे, तो उस दिमाग में एक चीज आई, पे करना तो पड़ेगा, बैक सेलिंग करना पड़ेगा। तो उसी दौरान जब सर्च करते करते जब उनसे बात भी होती थी, ऐसी बात नहीं है भाई तुम्हारे पैसे ऐसे कैसे आते हैं, बोला जी लोग घर में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, साबुन लगाते हैं वो हमारे लगाते हैं, तेल लगाते हैं वो हमारा लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं वो हमारा लगाते हैं, आदि मिर्च मसाले यानी जो भी घर पे यूज होने वाली चीजें हैं वो बल्कि 2-2 बार यूज करते हैं। मतलब 2 बार कैसे, एक बार सुबह नहाते हैं, एक बार शाम को नहाते हैं। ये बात भी सही है। जब डेली यूज की चीजें हम अपने थ्रू उनको देंगे तो ये चीजें करते करते क्या हुआ कि जो समझ में आई कि चीज पे करना तो पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग करना पड़ेगा। उसी दौरान कुदरती है, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा और एक बार आप लोगों से भी कहूंगा कि उस शख्स के लिए जोरदार तालियां नवीन जी के लिए कि उनका कुदरती मेरे पास फोन है, अब मैं क्या करती हूँ, मैं तलाश कर रहा हूँ, मेरे पर आपकी तलाश खत्म होगी, मैं सर आ जाओ फिर। तो कुदरती है सर और नवीन जी सर दोनों जब मेरे पास आए तो उस दिन एक ही बात थी, एक ही चीज देख के चलो करते हैं। बगलती है क्या कर ले कि थोड़ा सामान मेरे को उदय आई। उस टाइम हमारा फिशपन शो का प्लान था, फिशपन शो में हमारी फ्रेंचाइज लगती थी, कुछ फ्रेंचाइज लगा के सामान मैंने घर पे दिया। और जब सबसे पहला जो एक साइड इफेक्ट हुआ, साइड इफेक्ट होगा मेरे लिए तो, क्योंकि जब मैडम ने कहा वो साबुन बहुत अच्छी थी आपकी, तो कहां से ले गए थे, वो तो बच्चे और मांग रहे थे, तो वो भी मतलब अच्छी बात है। जैसे डॉक्टर जितेंद्र जी कहते हैं शायद में हमारे ना खांसी ठीक होती है, मेरी माँ की जरूर हुई, बहुत पुरानी खांसी थी, तो जब वो शहद खत्म हो गया ना बेटा, वो शहद तो तेरा खत्म हो गया, उससे तो मेरी खांसी ठीक हो गई, वो शहद जरूर लेके आई, घर तो लेके आया, तो वो भी अच्छी, उसका भी अच्छा व्यू आया। तो उसके बाद जब पैड का आया, पैड का और जबरदस्त, मुझे वही चाहिए, वो चाहिए नहीं, चलो वो कुदरती है। कोरोना खत्म हुआ, उसके बाद हमारी ऐसी एलडीपी थी जिसमें सबसे पीछे में बैठा था और ऐसे ही देख रहा था, जब लीडर यहाँ से बोल रहे हैं ऐसे में देख देख के, और मैंने एक ही चीज कहा था नवीन सर को कि सर मैं 2 चीजें देखने जा रहा हूँ, एक आपकी अचीवमेंट और एक आपके जो एमडी है उनकी स्पीच। और दोनों में खड़ा उतर के, और कंपनी भी खड़ा उतरा और मैं भी उसमें खड़ा उतरा और एक ही कमिटमेंट किया था कि सर अब चलते रहना है। उस दिन से पीछे मुड़ के नहीं देखा और आज का इतिहास है, उस 2 साल में एक भी मीटिंग में ऐसी नहीं जो मैंने मिस की हो। दोस्तों कहना क्या चाहता हूँ, बात एक ही है भाई, काम तो करना पड़ेगा। अगर हम छोटी छोटी बातों से मुरझा के काम छोड़ देते हैं या काम को दाएं बाएं कर देते हो तो वो गलत है। जो मैं कहना चाहता हूं, काम हमें करना पड़ेगा और फील्ड में जाए काम करना पड़ेगा और ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। देखो सबसे बड़ी एक मैं बात कहना चाहूंगा कि मैंने फील्ड में काम किया है और मैं एक बात कहता भी हूं, इन 2 साल में कम से 5000 महिलाओं को मैंने डेमो प्लान दिखाया है। और आज उस टीम की सच बदौलत, उस डेमो की बदौलत, तो आज जो टीम है, जो हमारी टीम सिंगम टीम है जिसका मैं हिस्सा हूं, उसकी एक ही ख्वाहिश है कि सर ऐसे ही काम करना है और हमने ग्राउंड पे काम करना है। सबसे ज्यादा ग्राउंड पे काम शायद हमारी टीम सबसे ज्यादा ग्राउंड पे काम करती रही है। दूसरी बात वे हमें सीखना है, सीखने के लिए हमें क्या पे करना पड़ेगा वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परसों ही मैं एक ऐसे शख्स जिन्होंने बिजनेस इंडस्ट्री में अपने आप को साबित किया है, उसकी स्टोरी में पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक चीज, एक लाइन बहुत अच्छी लगी, जो मैंने उसको अपनी डायरी में लिखा उस बात को। और उस शख्स का अगर मैं नाम कहूं, धीरू भाई अंबानी, कितने लोग जानते हो, लगभग सभी जानते हैं। उसके अंदर एक चीज थी कि जब धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पे जॉब किया करते थे, उसकी जो सबसे पहली तनख्वाह आई थी, तो आमतौर पे हम सभी या आप लोग उस तनख्वाह का जो पहली इनकम हमारी होती है क्या करते हैं, घर पे देते हैं, खर्चे पूरे करते हैं, ये होता है ना आमतौर पे। लेकिन उस शख्स ने 250 रुपए उसकी पहली तनख्वाह जो आई थी, उसमें उसने एक बात कही, भाई इस 250 में अपने खर्चे नहीं चलाऊंगा, इससे मैं 5 स्टार होटल में जाके चाय भी के आऊंगा।
वो चाय भी गया। आने के बाद उसका जो दोस्त था साथ वाला, वो बोले यार अजीब आदमी तू, कमाल का आदमी है, पहली तनख्वाह मिली, पहली तनख्वाह तो घर पे देते हैं, उसका कुछ बच्चों के लिए कुछ लेके जाते हैं, तो इसका इसे तुमने क्या किया, इससे क्या हो गया? मेरा इस चीज से मुझे वो चीज मिली है कि 250 रुपए की चाय पी के मैं देखना चाहता था कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं, और मैंने उनके साथ बैठ के मैंने वो 250 रुपए की चाय पी ना, तो मैंने वहां से सीख के आया हूँ। 250 रुपए मैंने वेस्ट नहीं किए, उनसे मैं सीख के आया हूँ। और यही चीज यहाँ है, जो यहाँ पे जो आज अपनी अचीवमेंट लेके आया है, वो अपने को ये ना समझे कि मैं यहाँ पे वैसे घूमने के लिए आया हूँ, सीखने के लिए आया हूँ। और मैं गारंटी देता हूँ कल शाम तक वो चीज आप सीखोगे जो आप जिंदगी में कभी नहीं सीख पाए, क्योंकि ऐसी ही एलडीबी से जब सबसे पीछे बैठ के अमर पात्र यहाँ पे आ सकता है, तो आप लोग भी आ सकते हो। देखो, सबसे पहली बात, जो आज हमारे परिवार बड़ा है, एक कुनबा, हमारे हरियाणा में कुनबा कहते हैं, हमारा कुनबा बड़ा है, तो इसकी बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि एक माहौल मिलता है, हर किसी को एक माहौल मिलता है। और मैं सर का भी दिल से सलूट करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका, क्योंकि हमारा एक कुनबा बड़ा हुआ है। और जैसा सर ने बताया है, भाई एनिवर्सरी तो हमने मनानी है। देखो सीधी सी बात है, छोटी सी बात तो बड़ी मैं भी कहूँगा, छोटी भी कहूँगा, तो उस एलडीबी में 1000 लोग हमारे भी होंगे। और एक मैं कमिटमेंट हमेशा करता हूँ, अपने आप से करता हूँ, मैं जो कह दिया उसको तो पार ही करते हैं। इस एलडीबी की अगर मैं बात करूँ, सर ने एक ही बात कही थी मुझसे, तो कितने अचीवमेंट हो जाएगा सर? 15 तो हो जाएगी ना, 16 लोगों में यहाँ पे लेके। देखो, छोटी छोटी बातें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उन्हीं से हम सीखते हैं। और जो कमिटमेंट कर दिया ना, वो कमिटमेंट, वो एक फिल्म पे बात चल रही थी ना, सलमान खान के क्या डायलॉग नहीं होता, कौन सी फिल्म का था वो? दबंग का। मेरा कमिटमेंट करने के बाद मैं अपने आप ही सुनता फिर। तो कमिटमेंट ऐसा की करें और जिससे अपनी बात को, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सीखते रहना पड़ेगा, और सीख के ही हम आगे बढ़ पाएंगे, और सिखा के ही लोगों को यहाँ तक हम पहुंचा सकते हैं। सर की मैं लाभ सिंह जी की बात मैंने सबसे अच्छी लगती है कि भाई हमें 2 आदमी चाहिए, मरे इंसान को 4 मिल जाते हैं, 2 मिलने होते हैं। देखो, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, हम जो हमारी फील्ड है या हमारा समाज है जहां हम रहते हैं, वहां पे एक ही चीज मान लो, भाई कोयले का भरत रंग है, एक कोयले का भरत रंग है, और उसमें सबसे पहली ये होती है कि उसके अंदर 2 हीरे हैं। कोयला ट्रक है ना, उसमें 2 हीरे कंफर्म है उसके अंदर 100% है, गारंटी है उसमें पे 2 हीरे हैं, लेकिन वो जो हीरे हमने वो टोने पड़ेंगे, टोने तो मिल पड़ेंगे ना। कईयों की किस्मत होती है, उसको हो सकता है डाला खोलते ही नीचे पड़ जाए दोनों, और हो सकता है वो सबसे लास्ट में हो, लेकिन उससे पहले में क्या करना पड़ेगा? कोयला तो हटाना पड़ेगा। तो कोयला हटाते रहिए, 2 हीरे जरूर मिलेंगे। एक छोटी सी बात, एक स्टोरी के माध्यम से एक चीज और, क्योंकि बहुत से लोग हमारे अभी इलेक्शन भी था, उसमें भी घूम फिर के आए हैं, और सबसे पहले इलेक्शन की मैं सभी को बधाई देता हूँ। आप सभी में बहुत से साथी हमारी टीम में भी, मास्टर विंदर जी ब्लॉक समिति के सदस्य बन के आए हैं, और बहुत से चीजें पंच सरपंच हमने भी हिस्सेदारी ली होगी सभी ने। तो उसके बाद एक एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि अदर फील्ड में चले जाते हैं ना, तो अपना ये रूटीन का ये चीज टूट जाती है। तो एक मैं स्टोरी के माध्यम से आप सभी के को ये मैं कहना चाहूंगा कि एक किसान था, अपने खेत में अड़वा रहा था, और वो कहते हैं ना, अड़वाने के बाद में थोड़ी सी भूख भी लग जाती है, काम करते हैं ना, हार्ड वर्क करने के बाद में भूख लग जाती है। और जब भूख लगने के बाद उसको देखा भाई वो मिसिस तो नहीं आई खाना लेके, ने वो बाट लेकर गाँव की तरफ, यार कब से आओ, पहले वो होते हैं ना जब सिर पे वो करके जा कर छपड़ा बोलते, क्या बोलते हैं इसको, तो वो नहीं गई, वो इंतजार करता रहा, भूख उसकी बढ़ती रही। वो कुदरती एक पास में एक होटल था, बोले वो तो नहीं आंदी, वो होटल पे खाना, होटल पे पैसे नहीं है। तो उसने दिमाग लगाया, क्या लगाया भाई, खाना रोटी तो खानी पड़ेगी, भूख लग रही है, अब नहीं खाएंगे तो भूखा काम भी कैसे होगा। तो होटल वाला चलो कोई जुगाड़ बनाते हैं, अब जुगाड़ में अपना इंडिया तो फर्स्ट है ही। तो उसने कहा कि चलो जुगाड़ बनाते हैं। होटल वाले के साथ उसने क्या किया, एक डील कर ली। डील क्या की भाई, तो अगर मेरे को 100 रोटी खवा देगा, जब मैं 100 खा तो गया, मैं 200 की पीछे दूंगा, और 100 पूरी खाएगा फिर मैं तो 1 रुपये पीछे अंदर खाऊंगा, 100 पक्की, और 100 से कम खाई तो भी मैं 200 की दूंगा। मेरे बात तो ठीक है, 100 उसमें कर खाई जाओ थी। उसने डील उसकी एक्सेप्ट करी। उसके बाद उसने क्या किया, अनपढ़ आदमी था, 1 रोटी खांदा 1 चीर खांस दी, 2 रोटी खाई 2 चीर खांस दी। अब गिनती वैसे तो नहीं, उसने वो 1 चीर खांस दी, 3 खांस दी, वो करता करता जब 80 85 90 के पास चला गया, तो होटल वाला समझा इसको यार ये तो फ्री में खानी पड़ेगी, तो इसे पूरी 100 कर गया। तो अब जो रोटी देने जा रहा था उसको बोल दिया भाई, तो अच्छे से क्या करना, पीछे से 4-5 चीर मिटाया कर जब भी रोटी दे गया, ठीक है। उसने वही किया।
दो पर मिटाई, चार पर मिटाई, तीन पर मिटाई, उसके बाद क्या उसने वो चीज देख ली। बोला क्या कर रहे हो, बोले क्यों चेयर क्यों मिटा रहे हो, बोला क्यों पैर लग गया वैसे मिट गया। बोला कोई बात नहीं दोबारा आने दे, वो सारे मिटा के बोला दोबारा आने दे, बोले दोबारा इससे आने दे। तो वही बात है, चीज फंसनी है। अगर कोई मिटा भी दे, कहीं से मिट भी जावा है तो उस पर हाथ मार के दोबारा आने दे। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए सभी का यहाँ पहुंचने पे सभी का मैं धन्यवाद भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। तो धन्यवाद दीपक जी, और दीपक जी के एक बार फिर तारीफ कर देती, इतना थोड़ा टुकड़ा थोड़ा मिलेगा तो कभी भी, तो आप सुबह से खा रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप